सुप्रभात। तो पिछले दिनों दो बैलों की कथा पढ़ने के दौरान हम लोगों ने पढ़ा था कि किस प्रकार यहाँ हीरा और मोती एकता की भावना को हम भारतीयों तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि साढ़ क्या था? ताकतवर था। यहाँ साढ़ किसका प्रतीक है? अंग्रेजी शासन व्यवस्था का। और हीरा और मोती क्या करते हैं? यहाँ पर एक साथ मिलकर उस साढ़ का मुकाबला करते हैं, और परिणाम क्या होता है? साढ़ जख्मी हो जाता है, गिरते पड़ते हुए भागता है, और जब जख्मी अवस्था में वो गिर जाता है तो मोती उस पर उसके बाद भी प्रहार करना चाहता है, लेकिन हीरा मना कर देता है। क्या कहता है वो? ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है और इसका संबंध हमारी भारतीय संस्कृति से है। हाँ, हो सकता है कि कई घटनाओं के क्रम में आपके मन में कई प्रश्न उठ सकता है कि सर कई जगहों पर हम लोगों ने इतिहास में ये भी देखा है कि घायल शत्रुओं पर भी प्रहार किया गया है, तो वो घटनाक्रम अलग है, वो अलग है, क्योंकि वहाँ सत्य, धर्म या न्याय की हेतु जो भी लड़ाई हो रही है, जो भी युद्ध हो रहे हैं। एक घटनाक्रम को आप लोग इस क्रम में याद कर सकते हैं कि जब कर्ण का रथ का पहिया फंस जाता है और उस पहिए को निकालने के क्रम में जब वह अर्जुन से कहता है कि गिरे हुए शत्रुओं पर प्रहार नहीं करना चाहिए या निशस्त्र शत्रुओं पर प्रहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारी संस्कृति है, यही क्षत्रियों का धर्म है, तो उस समय कृष्ण क्या कहते हैं कि जब एक निहत्थे अभिमन्यु के ऊपर आप लोगों ने, वो भी तो निहत्था था, वो भी तो घायल था, एक साथ मिलकर 7 योद्धाओं ने उस पर प्रहार किया था, तो क्या यह न्यायोचित था? आज आप न्याय और धर्म की बात कर रहे हो, उस समय आपकी न्याय की बातें कहाँ गई थी? उस समय आपकी धर्म की बातें कहाँ गई थी? लेकिन ये हमारी संस्कृति थी। इसका यहाँ पे कहने का उद्देश्य यह है कि अगर कोई हमारी शरण में आ जाता है, अगर शत्रु भी अपनी हार मानकर अगर शरण में आ जाता है तो उस पर प्रहार नहीं करना चाहिए। तो उसी प्रकार यहाँ तो साढ़ गिर गया था, वह तो आक्रमण करने की स्थिति में नहीं था, प्रहार करने की स्थिति में फिर से नहीं था, इसलिए हीरा क्या करता है? वहां पर मोती को उस पर फिर से प्रहार करने के लिए मना कर देता है। मोती कहता है कि इसे ऐसा मारना चाहिए कि फिर से उठे ही नहीं। फिर वहां से आगे घटनाक्रम बढ़ती है। अब दोनों सोचते घर कैसे पहुंचा जाए, क्योंकि वो तो बेतहाशा भागे थे, बिना रास्ते की जांच परख किए हुए वो भाग रहे थे। तब सोचते कि अब घर कैसे जाया जाए। इसी क्रम में क्या है, साढ़ से युद्ध करने के क्रम में उन्हें भूख लग जाती है। तो मटर का खेत तो था ही बगल में, इससे पहले भी उन लोगों ने खाया था, फिर से मटर के खेत में घुस जाते हैं और मटर खाने लगते हैं, जबकि हीरा मना करता है कि अब हमें ये नहीं करना चाहिए, लेकिन मोती मानता नहीं है। और इतने में क्या होता है, जो उस खेत के रखवाले होते हैं वो लाठियाँ और डंडे लेके इनके पीछे दौड़ पड़ते हैं। हीरा किनारे पे खड़ा था, वो तो भाग गया, लेकिन क्या होता है, मोती फंस जाता है। लेकिन क्या होता है, देखिए यहाँ पे मित्रता के फिर एक बहुत बड़ा उदाहरण देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही वो अपने मित्र को संकट में देखता है, वो क्या करता है, फिर से वापस आ जाता है। और फिर वो लोग क्या करते हैं, उन्हें ले जाकर कांजी हाउस, मैंने मवेशी खाना जिसे कहते हैं, जहाँ क्या होता है, दूसरे के खेतों में जब कोई दूसरा जानवर जाकर अगर चरता है, उनके फसलों को नष्ट करता है, तो उसे पकड़ कर ले जाकर वहाँ पे बंद कर दिया जाता है। उसी को कहते हैं कांजी हाउस या मवेशी खाना कह सकते हैं हम लोग, जहाँ जानवरों को कैद करके रखा जाता है। अब पहली बार इनके जीवन में ऐसा साबिका माने ऐसा पहली बार मौका आया था, ऐसा समय आया था जब दोनों को दिन भर बीत जाने के बाद भी खाने के लिए भी नहीं मिला था। और वहाँ पहुँच जाने के बाद वो देखते हैं कि कई तरह के वहाँ पे जानवरों को कैद करके रखा गया है, जिनमें बकरियाँ थीं, भैंसें थीं, और सबकी स्थिति बहुत दयनीय थी। वहाँ होता क्या कि बहुत सारे जानवर जब एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं तो फिर उनकी नीलामी की जाती है, और नीलामी में लोग आते हैं जो उन्हें खरीद कर ले जाते हैं। अब वहाँ पे भी 2 तरह की स्थिति हम लोग आगे चलकर देखेंगे। कुछ तो क्या होता है कि उन्हें अपना पालतू बनाते हैं, और कुछ क्या करते हैं, उनको काट कर उनको बाजार में बेच देते हैं मांस के रूप में। तो इन्हें भूख लगी तो वो क्या होता है, मिट्टी की दीवार से उसको चाटना शुरू करते हैं। अब जब रात में भी खाना नहीं मिलता है, तब यहाँ पे हीरा के मन में पहली बार विद्रोह की भावना दिखती।
यानी यहाँ भारतीयों की भावना को दिखाया गया है कि कब तक हम लोग आखिर आपका अत्याचार, आपका शोषण सहेंगे, कब तक हम निरीह भारतीयों पर इस तरह से अत्याचार करते रहेंगे। और यही कारण है कि यहाँ पे विद्रोह की भावना देखने को मिलती है और वो जो मिट्टी की दीवार है उसको तोड़ना शुरू करता है। इस बार मोती जबकि उससे कहता है कि क्या करोगे इसको तोड़कर, क्या लाभ है, तो वो मोती को प्रोत्साहित करने की कोशिश करता है। जैसे जब कुछ भारतीय, देखिएगा कि जब आगे आए थे, एक साथ सभी भारतीय तो आए नहीं थे अंग्रेजों के खिलाफ, तो जब कुछ भारतीय आगे आए थे उनके विरोध के लिए, उनका प्रतिकार करने के लिए, तो बाकी भारतीय क्या करते थे, उन्हें मना करते थे, मत जाओ, वो बहुत क्रूर हैं, बहुत अत्याचारी हैं, विभिन्न प्रकार से हमारे ऊपर अत्याचार करेंगे। तो कहीं ना कहीं इस मोती को जब हीरा समझाता है तो वो उन्हें प्रोत्साहित करने की कोशिश करता है मोती को कि नहीं, गलत के खिलाफ हमेशा आवाज उठानी चाहिए। और क्या होता है कि इसी क्रम में वो जब दीवार तोड़ रहा होता है, जो चौकीदार रहता है, कांजी हाउस का जो रखवाला रहता है, वो आता है, देख लेता है और हीरा की जमकर पिटाई करता है, उसे मोटी रस्सी में बांध भी देते हैं। अब मोती कहता हो गया। फिर हीरा फिर से मोती को प्रोत्साहित करता है और प्रोत्साहन के बाद क्या होता है, मोती दीवार को अपने सिंग से मार मार कर, चोट कर करके तोड़ देता है। तोड़ने के बाद ही क्या होता है, सभी जानवर तो भाग जाते हैं। फिर यहाँ पे देखिए गधों का एक शब्द है, गधे वहीं पे रहते हैं। लास्ट में क्या होता है, मोती उनको भी सिंग से मार मार कर भगा देता है। काजी हाउस का रखवाला जब आता है, दोनों को, पहले तो हीरा की पिटाई हुई थी, अब मोती की बारी थी, मोती की भी जमकर पिटाई होती है और मोटी रस्सियों से बांध दिया जाता है। तो यहां पर मोती भी चाहता तो भाग सकता था, लेकिन नहीं, वो अपने मित्र को अकेला छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं था। तो उसके बाद क्या होता है, नीलामी का आयोजन होता है और एक सप्ताह तक कैद रहने के बाद जब नीलामी होता है, इनको खाने के लिए कुछ मिलता नहीं है, फिर क्या होता है, एक दड़ियल व्यक्ति जिसको देखकर ही दोनों के मन में एक डर या एक भय का वातावरण सृष्टि हो जाती है, क्योंकि उसके हाव भाव से ही। देखिए कई बार हम मनुष्य भी क्या होते हैं कि सामने वाले मनुष्य की भावनाओं को समझ नहीं पाते, लेकिन ये दोनों पशु होते हुए भी, जानवर होते हुए भी, इनकी समझ, इनकी पहचान इतनी अच्छी थी कि वो समझ जाते हैं कि इसका जो हाव भाव है ये ठीक नहीं है, यह हमें पालतू जानवर बना के रखने वाला नहीं है, जरूर यह हमें ले जाएगा और क्या करेगा इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं। तो हीरा ने कहा कि गया के घर से नाहक भागे, मतलब झूठ मूठ का भागे हम लोग, वहाँ थे फिर भी तो ठीक था, भूसा वूसा तो मिलता था, अब ये ले जाकर क्या करेगा, एक डर, एक भय। यानी अंग्रेज जब हम भारतीयों पर अत्याचार करते थे तो भारतीय भी नहीं जानते थे कि उनके ऊपर कब किस तरह का अत्याचार या उनका शोषण होने वाला है। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती। हम क्या करते, जब किसी भी मुसीबत या विपत्ति में पड़ते तो ईश्वर को याद करते हैं। तो मोती कहते कि हम लोग, मैंने भी सुना है या हम लोगों ने देखा है कि ईश्वर सबकी मदद करते हैं, तो क्या उन्हें हम पर दया नहीं आ रही है, क्या वो हमारी मदद नहीं करेंगे। भगवान के लिए हमारा जीना मरना दोनों बराबर है, चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, अब क्या न बचाएंगे। देखिए कैसे ये आपस में बातचीत हो रही है इनकी। बोलते जैसे गया के घर पर उस बच्ची ने हमें रोटियां खाने के लिए दी थी, हमारे प्राण बचाए थे, मैंने क्या करती, वो पगैया खोल देती है, रस्सी खोल देती है उनके गले से, जिसके कारण ये दोनों भाग पड़ते हैं। या आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना, तो क्या चिंता है, मांस, खाल, सिंग, हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएंगे। तो हीरा कहता कि परवाह क्या है, जीकर भी हम दूसरे के काम आए, मरने के बाद भी हमारे शरीर के विभिन्न अंग किसी के न किसी के काम आएंगे। यानी यहां पर यह कहना चाहते हैं प्रेमचंद कि जो भी हमारे देशभक्त थे, जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे, कभी भी उन्होंने अपने प्राणों की चिंता नहीं की।
उनका एकमात्र लक्ष्य था कि जिन भी परिस्थितियों में हो अंग्रेजों की गुलामी से अपने देश को आज़ाद कराना है। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी, मैंने उनके शरीर का सभी अंग कांप रहा था। बेचारे पांव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। राह में गाय बैलों का एक रेवड़, रेवड़ माने जो चराने और जगह जो होती है जहाँ गाय बैलें चरा करती हैं समूह में, क्या होता है, यह उनको दिखाई देता है। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चपल, कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर कर रहा था। माने जुगाली करना, खाने के बाद जो चलाते रहते हैं जानवर मुंह, उसे कहते हैं पागुर करने या जुगाली करना। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई बधिक के हाथ पड़े कैसे दुखी हैं। या दोनों आपस में सोच रहे हैं कि इतने हैं जानवर है, जब देख रहे हैं कि हमें पकड़ कर कोई ले जा रहा है तो उन्हें तो हमारी मदद करनी चाहिए थी। या उन भारतीयों की तरफ इशारा किया जा रहा है जो अंग्रेजों की चाटुकारिता या चापलूसी कर प्रसन्न थे, और बजाय अपने भारतीय लोगों की मदद के क्या होते थे, जिस स्थिति में थे उस स्थिति में प्रसन्नचित्त जीवन जी रहे थे। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित राह है। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। आह, यह लो, अपना ही घर आ गया। इसी कुएं पर हम पूर चलाने आए करते थे, यही कुआं है। और देखिए, ये इत्तेफाक ही है, जब कहते हैं ना कि ईश्वर सब देखता है और ईश्वर सबकी मदद करता है, तो यहाँ पर भी देखिए जिस रास्ते से वो कसाई इन्हें लेकर जा रहा है, वह व्यक्ति इन्हें लेकर जा रहा है, दड़ियल व्यक्ति, यह रास्ता उनका जान पहचान का मिल जाता है। और जिस कुएं पर वो पूर चलाने के लिए आते थे, माने कुएं से पानी निकाल कर सिंचाई की व्यवस्था जो होती है, तो क्या होता है, वो भी कुआं उनका जाना पहचाना मिल जाता है। फिर आगे की घटना जैसे ही आप पढ़ेंगे तो आपको भी आश्चर्य होगा कि कितना इनकी बुद्धि या विवेक को यहाँ पर बारीकी से देखा है प्रेमचंद ने। मोती ने कहा, हमारा घर नगीच आ गया है। नगीच का अर्थ है करीब आ गया है। हीरा बोला, भगवान की दया है। ये किसकी कृपा है? सब ऊपर वाले की कृपा है, उसी की दया है। मैं तो अब घर भागता हूँ, यह जाने देगा, इसे मैं मार गिराता हूँ। इसे मैंने कौन? वो दड़ियल व्यक्ति। नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहाँ से हम आगे ना जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेल करते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर गए और खड़े हो गए। डेढ़ भी पीछे पीछे दौड़ चला आता था। झूरी क्या होता है, उसे जब देखता है बैलों को तो वो बहुत खुश हो जाता है, उसके आंखों से खुशी के आंसू निकलने लगते हैं। जब दड़ियल बैलों की रस्सियों को पकड़ के ले जाने के लिए आता है तो क्या होता है, झूरी उसे डांटता फटकारता, बोलता है ये दोनों बहरे बैल हैं, और दड़ियल कहता है कि मैंने इसे नीलामी में खरीदा है। इतने में क्या होता है, मोती जो है दड़ियल व्यक्ति को मारने के लिए दौड़ाता है, और इस क्रम में क्या होता है, दड़ियल व्यक्ति मोती से बचने के लिए भागता है, और मोती कुछ देर तक उसका पीछा भी करता है। दड़ियल व्यक्ति दूर जाकर उन्हें गलत शब्दों का प्रयोग करता है उनके लिए, और धीरे धीरे डर से वो फिर चला जाता है। अब क्या होता है, मोती अकड़ता हुआ लौटता है। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर उसे मार न बैठो। अगर वो मुझे पकड़ता तो मारे मैं छोड़ता भी नहीं। बोलता अगर वो मुझे पकड़ने के लिए आता तो मैं उसे ज़रूर मारता, मैं उसे छोड़ने वाला नहीं था, क्योंकि मैं अब अपने इस मालिक के घर से कहीं और जाने वाला नहीं था। अब ना आएगा तो दूर से ही खबर लूँगा, देखो कैसे ले जाता है, जो गोली मरवा दे। हीरा करा, अगर गोली मरवा दे तो बोला मर जाऊंगा, पर उसके काम तो ना आऊँगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। जरा देर में नादों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के जो तमाशा देख रहे थे
सारे गांव में उत्साह का अर्थ यहाँ पे उत्सव है, खुशियों के रूप में है, मालूम होता था। और देखिए कैसे हृदय परिवर्तन पे भी यहाँ पे दिखाया है प्रेमचंद ने, यानी जो आदर्शोन्मुख यथार्थवाद है, यानी यथार्थ का चित्रण करते करते अपने आरंभिक रचनाओं में प्रेमचंद ने आदर्श की भी स्थापना की है। क्या होता है, झूरी की पत्नी यानी जो बैलों की मालकिन थी वह भी आती है और बैलों के माथों को चूम लेती है। यानी कहीं ना कहीं कहानी का अंत जो है क्या किया गया है, आदर्श की स्थापना करते हुए ही एक सुखांतक अंत किया गया है, माने एक समाधान दिखा दिया गया है कि बैल फिर से अपने घर वापस आ गए हैं। यानी प्रेमचंद यहाँ यह कहना चाहते हैं कि अगर हम संघर्ष करें, हम किस गलत के खिलाफ अगर विद्रोह करें, बगावत करें, अगर हम धर्म के मार्ग पर, न्याय के मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर चले तो जीत हमारी अवश्य होगी। आज की कक्षा यहीं तक, अगले दिन हम लोग इसके प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।